मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने गाजा सिटी पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह कदम अब ऐसे समय में उठाया गया है जब यूरोप के कई देशों ने इस महीने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है। दरअसल इजराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि गाजा पर हमले, फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे करने की कोशिश और विस्थापन, इनमें से कोई भी कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीन को मान्यता देने से नहीं रोक पाएगा। मैक्रो ने ये टिप्पणी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत के बाद की। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इजराइल का कोई भी आक्रमण, फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे की कोशिश या फिलिस्तीनियों का जबरन विस्थापन उस गति को पटरी से नहीं उतार पाएगा जो हमने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर बनाई है। राष्ट्रपति मैक्रो ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि वो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का मुख्य मुद्दा होगा द्विराज्य संविधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन और आधिकारिक देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक फिलिस्तीन को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता से इजराइल बौखलाया हुआ है। इसी कारण अब वो गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी अपना दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो मिडिल ईस्ट में तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। दरअसल यूरोप के कई प्रमुख देश जिसमें फ्रांस, स्पेन और नॉर्वे शामिल हैं, पहले ही सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बड़ी संख्या में देश फिलिस्तीन का समर्थन कर सकते हैं। बता दें कि इजराइल गाजा संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में लगभग 1200 इजरायली नागरिक और सैनिक मारे गए, जबकि कई लोगों को बंधक बना लिया गया। इस घटना के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में भीषण सैन्य अभियान शुरू किया। हवाई हमले, मिसाइल अटैक और जमीनी कार्रवाई की वजह से गाजा तबाही की कगार पर पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अब तक इस युद्ध में हजारों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इन 2 साल से ज्यादा चले इस संघर्ष ने न केवल गाजा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है और स्थायी शांति के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देकर 2 स्टेट सॉल्यूशन पर काम किया जा रहा है। हमास का प्रवक्ता अबू उवैदा, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि वो इजरायली हमले में मारा गया है। हालांकि अबू उवैदा की मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि इजरायली हमले में वो मरा है या फिर नहीं, क्योंकि इजरायली सेना ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि सटीक हमला करते हुए अबू उवैदा को मार गिराया गया। इजरायल के दावों के बीच अबू उवैदा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिससे एक बार फिर माहौल गर्मा गया है और हर तरफ इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि अबू उवैदा मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। जानकारी के मुताबिक गाजा सिटी के अल रिमान इलाके में 30 अगस्त को इजरायली रक्षा बलों ने एक बड़ा हवाई हमला किया था। इजरायल का दावा था कि हमले में हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उवैदा, उनकी पत्नी और बच्चे मारे गए हैं। आईडीएफ ने इस ऑपरेशन को सटीक और सुनियोजित बताया था। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि अबू उवैदा हमास के सैन्य ढांचे और प्रचार युद्ध का अहम चेहरा था और उनका खात्मा एक बड़ी उपलब्धि है। और तो और सऊदी नेटवर्क, अल अरेबिया और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने भी सूत्रों के हवाले से अबू उवैदा की मौत की पुष्टि की थी और कहा गया था कि उनके परिवार ने शव की पहचान भी कर ली थी। लेकिन इन सभी दावों के बीच अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अबू उवैदा मुखौटे में दिखाई दे रहा है। ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया है इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसके रिलीज होने से इजरायल के दावे पर संदेह गहराने लगा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये वीडियो या तो पुराना हो सकता है
यह जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए जारी किया गया है। कुछ का यही मानना है कि अगर वो सच में जिंदा है तो यह हमास की बड़ी जवाबी चाल है। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसियां इस वीडियो की सच की जांच में जुट गई है। वीडियो के फुटेज और ऑडियो का फॉरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है ताकि ये तय किया जा सके कि ये वीडियो नया है या फिर पुराना। लेकिन अगर अबू ओवेदा जीवित है यानी कि जिंदा है तो ये इजराइल की रणनीतिक विफलता मानी जाएगी। लेकिन अगर ये वीडियो पुराना है तो यह हमास की मनोवैज्ञानिक रणनीति हो सकती है। अबू ओवेदा की मौत हुई या नहीं, इसका सच अभी साफ नहीं है। एक तरफ इजराइल का दावा, दूसरी ओर अबू ओवेदा का ये रहस्यमय वीडियो। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि माइक्रोफोन और कैमरे पर भी लड़ा जा रहा है। और अगर हकीकत में अबू ओवेदा जिंदा है तो ये एक बड़ा झटका इजराइल को लगेगा। यमन की राजधानी सना, यहाँ इजरायली हमले में राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी और 8 शीर्ष अधिकारियों की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। इस घटना ने पूरे यमन में गुस्से की आग भड़का दी है और हूती विद्रोही अब बड़े पैमाने पर पलटवार की तैयारी में जुट गए हैं। हूतियों ने साफ कर दिया है कि इस बार जवाब सीमित नहीं होगा बल्कि जमीन से लेकर समंदर तक हर मोर्चे पर दुश्मन को घेरा जाएगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने इसराइल पर आत्मघाती ड्रोन हमलों की झड़ी लगा दी और साथ ही लाल सागर में इसराइली जहाजों को भी निशाना बनाया। इन हमलों के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई है। हमलों के बाद हूती प्रवक्ता का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि आज हम अल्लाह की मदद से ज़ायोनी अत्याचार और गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ 4 निर्णायक हमले कर चुके हैं। यमनी ड्रोन बलों ने इन चारों अभियानों को बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया। पहला हमला कामिकाज़े 4 ड्रोन से याफा क्षेत्र में इस्राएली सेना के जनरल स्टाफ भवन पर हुआ। दूसरा हमला अल खदीरा विद्युत स्टेशन पर। तीसरा हमला लॉर्ड हवाई अड्डे पर और चौथा हमला अशदोद बंदरगाह पर। हूतियों का दावा है कि चारों लक्ष्य सीधे हिट हुए और अभियान पूरी तरह से सफल रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, हूतियों ने समुद्री मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई की।